ब्रेक के बाद हाजिर हूं इस वक्त की बड़ी खबर बैतूल से, जहां पर नाबालिग लड़की के आत्मदाह के मामले में तीसरा आरोपी अजय कसोरे भी गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस ने अजय को भोपाल से गिरफ्तार किया है। अब मामले के तीनों आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तारी की पुष्टि की है। तो पुलिस ने यहां पर बड़ी सफलता हासिल की है। बैतूल में नाबालिग लड़की के आत्मदाह का यह पूरा मामला है, जहां पर तीसरा आरोपी अजय कसोरे भी पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। पुलिस ने अजय को भोपाल से गिरफ्तार किया है। अब मामले के तीनों आरोपी कानून की गिरफ्त में हैं। कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तारी की पुष्टि की है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ऋषु नायडू जुड़े हैं। ऋषु, पूरा मामला है क्या? जी देखिए, कल शाम एक 14 साल की नाबालिग लड़की ने आत्मदाह कर लिया था, जिसे रात में नागपुर रेफर किया गया था और आज सुबह नागपुर में के मेडिकल कॉलेज में जो है नाबालिग लड़की की मौत हो गई थी। मौत से पहले लड़की के पास एक कागज मिला था जिसमें कुछ एक लड़के का नाम लिखा हुआ था, संदीप नाम के लड़के का, और ये पता चला था कि संदीप सहित उसके जो दो अन्य दोस्त हैं, अजय और नितेश, वो इस नाबालिग को काफी प्रताड़ित कर रहे थे। काफी दिनों से इसे परेशान किया जा रहा था, जिसकी वजह से प्रताड़ित होकर लड़की ने ये आत्मदाह का कदम उठाया था। लड़की की मौत के बाद आज सुबह तक 2 आरोपी अरेस्ट कर लिए थे पुलिस ने, और अभी ताजा जानकारी ये है कि तीसरा आरोपी जो अजय नाम का लड़का है वो भी गिरफ्तार हो गया है। और बैतूल पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार अजय को भोपाल से गिरफ्तार किया गया है। अजय की गिरफ्तारी में भोपाल की कमला नगर पुलिस की भी मदद ली गई है। अब तीनों आरोपी इस मामले के अरेस्ट हो चुके हैं। पुलिस का ये कहना है कि तीनों से अब कड़ाई से पूछताछ की जाएगी और पूरे मामले का जल्द ही पटाक्षेप हो सकता है कि आखिर किस तरह से इस नाबालिग बच्ची को ये लोग प्रताड़ित कर रहे थे, किस तरह से वो उनके संपर्क में थी, और आखिर क्यों लड़की को इस तरह से आत्मदाह जैसा कदम उठाना पड़ा। एक नाबालिग बच्ची जो कि 14 साल की थी और 8वीं क्लास में पढ़ती थी। ऋषु, नाबालिग लड़की के परिजनों से आपकी बातचीत हुई होगी, वो क्या मांग कर रहे हैं इस पूरे मामले में? जी देखिए, कल जब लड़की को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया था, उस समय उसकी माँ वहां पर मौजूद थी, जो कि काफी डरी हुई थी, काफी परेशान थी। इसलिए उन्होंने अभी इस तरह की कोई मांग तो की नहीं, लेकिन उनका ये जरूर कहना था कि उनकी बेटी को जिस तरह से प्रताड़ित किया गया, जिस कारण बच्ची ने कदम उठाया, उसके बाद जो है जो आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए, उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। वहीं अब इस घटना के बाद समाज के भी तरफ से जो है सोसाइटी की तरफ से ये मांग आ रही है कि इस तरह के लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाए, क्योंकि जिस तरह हैदराबाद में गैंगरेप के आरोपियों का एनकाउंटर हुआ, वो एक बड़ा सबक था इस तरह के लोगों के लिए, लेकिन तब भी लोग सुधरे नहीं है। इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही है, तो लगातार इस तरह के मामलों में कड़ी कार्रवाई की जरूरत है। बिल्कुल, तो पुलिस ने कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं, आगे भी तफ्तीश जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषु आपका जानकारी देने के लिए। और एक बड़ी खबर आपको बताएंगे रायपुर से, जहां पर गोडसे को लेकर विधानसभा में हंगामा देखने को मिला। बीजेपी विधायक शिवरतन शर्मा ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधा। सीएम को उन्होंने गोडसे का ब्रांड एम्बेसडर कहा। शिवरतन की अमरजीत और उमेश पटेल से तीखी बहस हुई। सदन में कांग्रेस विधायकों ने नारा भी लगाया, और नारा यह था, गोडसे मुर्दाबाद। तो शिवरतन ने सीएम को गोडसे का ब्रांड एम्बेसडर कहा है। शिवरतन की अमरजीत और उमेश पटेल से भी तीखी बहस हुई है। सदन में कांग्रेस विधायकों ने गोडसे मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। तो रायपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, किस तरीके से विधानसभा में आज हंगामा हुआ है। गोडसे को लेकर विधानसभा में हंगामा देखने को मिला है। बीजेपी विधायक शिवरतन शर्मा ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधा और कहा कि गोडसे का ब्रांड एम्बेसडर बताया है। शिवरतन की अमरजीत और उमेश पटेल से भी तीखी बहस हुई है। चलिए अब फटाफट अंदाज में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। धार के डही में मुख्यमंत्री कमलनाथ माइक्रो सिंचाई परियोजना का शिलान्यास करने पहुंचे। इस परियोजना से धार और अलीराजपुर जिले के 106 गांवों के लोगों को लाभ मिलेगा। यहां के किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा।
दिल्ली हिंसा के बाद छत्तीसगढ़ में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। डीजीपी डीएम अवस्थी सभी एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर निर्देश देंगे। दिल्ली के हालात को लेकर सीएम कमलनाथ ने चिंता जाहिर की। सीएम कमलनाथ ने कहा कि दिल्ली के हालात दुखी करने वाले हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार पर कानून व्यवस्था बनाना जिम्मेदारी है और केंद्र को ऐसे कदम उठाना चाहिए जिससे कि इस तरह के हालात ना उभर पाए। भोपाल में 2 दिन पहले नाबालिग का 2 युवकों ने अपहरण कर लिया था, जिसके बाद नाबालिग ने परिजनों के साथ थाने पहुंचकर गैंगरेप की शिकायत दर्ज कराई है। एसपी के मुताबिक जो भी उचित कार्रवाई होगी वो पीड़िता के बयान के बाद की जाएगी। इंदौर का कुख्यात फरार बदमाश युवराज कासिद को पुलिस ने एयरपोर्ट के सामने चाय दुकान से पकड़ा। युवराज पर रासुका लगा हुआ था। अशोकनगर में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया गया। शहर के त्रिदेव मंदिर के पास ये रैकेट पकड़ा गया है, जिसमें 3 महिलाओं और 1 पुरुष को गिरफ्तार किया गया है। उज्जैन की मंडी थाना पुलिस बदमाश अर्जुन मालवीय को तोड़फोड़ और रंगदारी मांगने के आरोप में गिरफ्तार कर चुकी है और उसका जुलूस भी निकाला गया। भोपाल के राजीव नगर में मामूली घरेलू विवाद के चलते पति ने हथौड़े से पत्नी की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। बैतूल में छेड़छाड़ से तंग आकर खुदकुशी की कोशिश करने वाली नाबालिग की मौत हो गई। 95% जल चुकी ये लड़की को अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां वो जिंदगी की जंग हार गई। नाबालिग 8वीं क्लास की स्टूडेंट थी। लड़की की मां के मुताबिक वो बैतूल गई थी और वहां से लौटते ही उसने ये कदम उठाया। पीड़ित ने मां से अपने साथ हैवानियत की बात बताई थी। बैतूल की नाबालिग रेप पीड़िता ने नागपुर में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। युवती ने खुदकुशी से पहले 3 आरोपियों के नाम पर्ची पर लिखे थे। 2 आरोपी को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी। मामले में तीसरे आरोपी को भी भोपाल से गिरफ्तार कर लिया गया। बैतूल में रेप पीड़िता की मौत के मामले में प्रदेश के जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि इस तरह के मामलों को पुलिस को गंभीरता से लेना चाहिए। जैसे ही मामले में फरियादी मामला दर्ज कराए, पुलिस को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। धार में वन विभाग ने आदमखोर तेंदुआ को पिंजरे में कैद कर लिया। तेंदुए को पकड़ने के लिए केशवी जंगल वन विभाग ने पिंजरा लगाया था। गौरतलब है कि पिछले दिनों ये तेंदुआ खेत में सो रहे मासूम बच्चे को उठा ले गया था। तेंदुए के हमले में 7 साल की बच्ची की मौत हो गई थी। इंदौर में हनुमान भक्तों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए नया कीर्तिमान स्थापित किया। यहाँ पर पितृ पर्वत पर भगवान हनुमान की प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में 1 लाख महिलाएं सिर पर कलश लेकर एक ही रंग में साड़ी पहनकर समारोह में पहुंची। वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट संस्था ने बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को सौंपा। मध्य प्रदेश में बिजली को लेकर राजनीतिक घमासान तेज है। पहले शिवराज सिंह चौहान ने सरकार पर बिजली कंपनियों के घाटे और बिजली सप्लाई को लेकर निशाना साधा, जिस पर ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह ने पलटवार किया और कहा कि शिवराज के शासनकाल में 47,000 करोड़ का घाटा हुआ, जिस पर बीजेपी की तरफ से श्वेत पत्र जारी करने की मांग की जा रही है। मध्य प्रदेश में तापसी पन्नू की आने वाली फिल्म थप्पड़ के रिलीज से पहले ही टैक्स फ्री करने की घोषणा कर दी गई। थप्पड़ 28 फरवरी को रिलीज होने जा रही है। इससे पहले छपाक फिल्म को एमपी में टैक्स फ्री किया गया था। मंडला जिले में बीती रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें 3 युवकों की जिंदा जलकर मौत हो गई। दरअसल जबलपुर रायपुर नेशनल हाईवे में अंजनिया गांव के पास बेकाबू बाइक सवार सामने से आ रहे एक ट्रक से जा टकराया, जिसमें बाइक में सवार 3 लोगों की मौत हो गई। ट्रक की टक्कर से बाइक की पेट्रोल की टंकी फट गई, जिससे बाइक में अचानक आग लग गई। प्रदेश में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 2 और 3 मार्च से शुरू हो रही हैं, लेकिन 106 शिक्षक एक्सपोजर विजिट पर हैं, जिसके लिए 50 शिक्षक कोलकाता में और 56 शिक्षक बेंगलुरु में हैं। सरकार का कहना है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं विपक्ष का कहना है कि एक्सपोजर आप किसका करा रहे हैं। सुपरफास्ट में खबरों का सिलसिला यहीं तक, लेकिन आगे जरूर देखिए 15 शहर 15 रिपोर्टर।